आरएसएस मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, योगी नहीं ढोंगी है, योगी नहीं ढोंगी है, योगी राज मुर्दाबाद, योगी राज मुर्दाबाद, अरे मनु राज की टक्कर में, जोर जुलम की टक्कर में, वाल्मिकीला न्याय मिळालाच पाहिजे. बलात्कारी शासन मुर्दाबाद, बलात्कारी शासन मुर्दाबाद, बलात्कारी शासन मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, जोर जुलम की टक्कर में, जोर जुलम की टक्कर में, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, मोदी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, बलात्कारी सरकार मुर्दाबाद, बलात्कारी सरकार मुर्दाबाद, अरे हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, वाल्मिकीला न्याय मिळालाच पाहिजे, वाल्मिकीला न्याय मिळालाच पाहिजे, वाल्मिकीला न्याय मिळालाच पाहिजे, वाल्मिकीला न्याय मिळालाच पाहिजे. अरे बोल दलिता, अरे बोल दलिता, अरे योगी शासन पे, अरे मोदी शासन पे, अरे योगी शासन पे, मोदी शासन पे, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, योगी शासन मुर्दाबाद, योगी शासन मुर्दाबाद, अरे जोर जुलम की टक्कर में, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है. मैं विमल थोरात ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की तरफ से यहाँ पर उपस्थित हूँ और आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में दलित और बहुजन के सभी भाई और बहनें और बच्चे एकत्रित हुए हैं. हाथरस में दलित बेटी पर जो अत्याचार हुआ है और उसके बाद उसकी पार्थिव शरीर पर जिस तरह का और दूसरा अत्याचार किया गया है यूपी सरकार द्वारा, तो हम उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और उसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम सब एकत्रित हैं. ये हादसा जो हुआ है, जो जिस तरह का जो व्यवहार एक बच्ची के साथ हुआ है, दलित बच्ची के साथ, हमें लगता है कि दलितों के प्रति जो एक जो अपने आप को तथाकथित जो उच्च समुदाय कहलाता है या उच्च जाति कहलाता है, उनके भीतर जो पनप रहा जो तिरस्कार है, जो घृणा है, जो अस्पृश्यता का जो एक मानसिकता है कि ये अस्पृश्य है, अस्पृश्य जन्मे हैं और उन्हें उनकी हैसियत दिखानी चाहिए, ये कहीं पर भी जीने के लायक नहीं है, इसलिए इनके जीवन को भी छीन लिया गया है. आज हमारी बच्चियां, बहनें, बेटियां और हमारी नानी दादियां तक सुरक्षित नहीं है. दिल्ली में 70 साल की एक जो दादी और नानी रही होगी, उसके साथ बलात्कार हुआ है. तो कहाँ पर हमारी महिलाएं, इस देश की महिलाएं सुरक्षित है? सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का होता है और शपथ लेते हुए, मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए उनको ये कहना होता है कि वो देश के या अपने राज्य के सभी जनता की सुरक्षा का जिम्मा उनके ऊपर वो अपनी शपथ ग्रहण समारोह में लेते हैं.
तो यहाँ पर जो जिस तरह का व्यवहार एक दलित बच्चे के साथ किया गया है, क्या ऐसा ही व्यवहार वे उनका एक सवर्ण समुदाय की बच्चे के साथ की करते? ये सवाल है, ये मेरे मन में सवाल है। निर्भया को न्याय दिलाने के लिए 7 साल लगे हैं और लगातार 7 साल तक महिला आंदोलन और महिलाओं ने और तमाम लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद रखी, लेकिन उस केस को कमज़ोर करने की बहुत कोशिशें हुई, जहां यूपी सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन जो महिलाओं का जो संघर्ष है वो कमज़ोर नहीं हुआ। निर्भया की माँ जो है आशा जी और उसके पिता, ये कहीं कमज़ोर नहीं हुए। उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी और उनके साथ जो उनकी केस, निर्भया की केस लड़ने वाली जो जांबाज एडवोकेट है, जो उनको तो हम सलाम करते हैं। आज हम भी यही सोच रहे हैं यहाँ खड़े होकर कि हमारी बिटिया को, दलित बिटिया को, मनीषा को न्याय दिलाने के लिए ऐसे ही जांबाज लोगों की ज़रूरत है जो कि हमारे साथ खड़े होकर इस कमज़ोर की गई केस को, इस मामले को बहुत कमज़ोर किया गया है। पुलिस ने सारे सबूत मिटा दिए गए हैं और फॉरेंसिक लैब का जो रिज़ल्ट दिखाया गया है उसमें रेप नहीं हुआ है, इस तरह की स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये क्या है? ये यही दर्शाता है ना कि दलित बच्ची के साथ हुए अत्याचार को, बलात्कार को और उसकी हत्या को इतना कमतर समझ रहे हैं, इतना कमज़ोर करके देख रहे हैं कि उसे न्याय नहीं मिले। क्योंकि न्याय की गुहार करने के लिए देश के कोने कोने से अब रीट पिटिशन डाले जाएंगे और बहुत जगह पर कोर्ट में केसेस डाली जाएगी, ये वो जानते हैं। लेकिन इसलिए इस केस को कोर्ट में खड़े न होने के लिए और कमज़ोर करने के लिए सरकार ने, यूपी के सरकार ने, योगी सरकार ने बहुत निहायत बदतमीज़ी की है। इस बदतमीज़ी को, इस वाहियात बात को हम नहीं सह सकेंगे और तमाम लोगों के साथ मैं यहाँ पर अपनी बात दर्ज करती हूँ कि हम योगी सरकार को उसकी कुर्सी से हटा के ही रहेंगे और अपनी बच्ची को, हमारी बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे। सभी को जय भारत। मैं साइली पाटिल। आज हम संविधान चौक पर जमा हुए हैं रेप के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने के लिए। भारत में एक सर्वे के द्वारा बताया गया है कि भारत में हर 15 मिनट में एक रेप होता है, मतलब हर 1 घंटे में 4 रेप। ऐसे कितने तो भी केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, किसी को न्याय मिला, किसी को नहीं मिला। काफ़ी केस तो सामने भी नहीं आए, 10 में से 1 केस सामने आता है, बाकी तो शर्म से, बदनामी की वजह से पीछे हटे रहते हैं, आवाज़ नहीं उठाते। ठीक है, रेप होता है। अभी 4 दिन मनीषा दीदी के केस को 4 दिन नहीं हुए, नागपुर में एक और केस सामने आया। जरीपटका में एक लड़के ने अपनी ही गर्लफ्रेंड का बलात्कार कर दिया, साथ में उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया। जब ये घटना सामने आई तो सोसाइटी के लोग अपनी लड़कियों को समझाने लगे कि देखो ऐसे होते हैं लड़के, ऐसे होते हैं दोस्त, लड़कों से दूर रहना, उनके पास नहीं जाना, उनसे कम बातें करना। पर क्या किसी ने अपने लड़कों को बोला कि अगर तुम्हारी कोई दोस्त है तो उसके साथ ऐसा ना करे? भाई तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा एंगर, तुम्हारा अग्रेशन, तुम्हारा ईगो एक जगह, लेकिन किसी की ज़िंदगी उसकी अपनी जगह होती है। ऐसा किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने से क्या मिलेगा? कोई अपने दोस्त को, किसी ने अपने लड़के को ये समझाया कि नहीं, अगर तुम्हारा कोई दोस्त, किसी दोस्त के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो उसे रोको, उसे समझाओ, ना कि उसका साथ दो। जबकि उसके दोस्तों ने आके उसका ही साथ दिया, उसे रोका नहीं। हमारी सोसाइटी हम लड़कियों को बताती है कि हम कैसे रहे, कैसे बैठे, कैसे चले। हमें क्यों बताया जाता है कि हम कैसे रहे, क्या पहने, क्या ना पहने, कैसे बैठे, कैसे झुके, कितना झुके, क्यों सिखाया जाता है? लड़कों को क्यों नहीं बताया जाता कि उनकी हदें कितनी है? हमें क्यों ऐसा बताया जाता है? और सोसाइटी ये भी कहती है कि लड़कियों के कपड़े, उनके कपड़ों की वजह से ये ऐसी सब चीज़ें होती है, उन्होंने छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मुझे आप बताइए, जब 83 ईयर्स ओल्ड की लेडी का रेप हुआ तब उसने क्या पहना होगा? जब 6 महीने की बच्ची का रेप हुआ तब उसने क्या पहना हुआ? हमें बताया जाता है कि आपको ये समय पर बाहर नहीं निकलना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। 11 बजे तक हम बाहर नहीं घूम सकते, क्यों? क्या हम अपने काम पे जाते हैं तो हमसे वापस आने की हम अपेक्षा नहीं करते कि हम भी सही सलामत घर आए? क्यों हम अपने लड़कों को नहीं बताते कि अगर आपको लेट कहीं कोई लड़की मिले तो उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए या उसे सुरक्षित फील कराना चाहिए, ना कि
उसका फ़ायदा उठाए। मुझे बस यही कहना है कि ठीक है, रेप के अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी है, तो लड़कियों को नहीं, हमें लड़कों को भी समझाना चाहिए, ना कि लड़कियों को उनके तौर तरीके बदल। भाई हमें भी फ्रीडम है, हम भी इंसान हैं, हमें भी सब कुछ करना है जो लड़के करते हैं, और आज तो लड़कियां काफ़ी कुछ कर रही है। तो हमें इक्वालिटी सिर्फ बातों में नहीं, वाकई में चाहिए।